हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे दिस इज लाइक द बेस्ट प्लेटफॉर्म। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो अपना 100% देख के आपके लिए बेस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएट करते हैं। एंड आफ्टर 1 or 2 चैप्टर्स यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। क्यों? क्योंकि आपके पास ये पूरा कंटेंट अवेलेबल है फॉर फ्री। So, on this good note, we are going to start with Class 6 English Literature Supplementary Reader, A Pact with the Sun का 9th unit. The name of the chapter is What Happened to the Reptiles. So, when we start this chapter, आपको पहले एक्सप्लेनेशन देखना है, समरी देखना है, क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर लेना, देन कम टू MCQs, क्योंकि उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, सो अब डाउट नहीं है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेम रीच्ड पंबुपति विच वॉज। प्रेम पंबुपति पहुंचा, जो कि कैसी जगह थी? एक डेजर्टेड विलेज था, अ विलेज ऑफ फॉरेस्ट्स, अ पीसफुल विलेज और अ वाइल्ड विलेज। कैसी जगह थी पंबुपति? वो एक बहुत ही पीसफुल विलेज थी जहाँ पे सब लोग बहुत प्यार से रहा करते थे। What happened in प्रेम्स विलेज? प्रेम के जो गांव था उसमें क्या हुआ था? The people went mad, लोग एकदम पागल हो गए थे। They started fighting with one another, वो एक दूसरे से झगड़ा करने लग गए थे। They burned down temples and mosques, उन्होंने मंदिर और मस्जिद जला दिए थे। All of these, the answer is all of these, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लड़ाई कर रहे थे। चूज द राइट नेम ऑफ पीसफुल विलेज। अब ये जो पंबुपति है, इसका ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसकी स्पेलिंग में आप लोग मिस्टेक कर सकते हो। द आंसर इज बी, पंबुपति। ओके, हु यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट ऑफ पंबुपति? पंबुपति के फॉरेस्ट में कौन रहता था? कैट्स, डॉग्स, रेप्टाइल्स या टाइगर्स? अब ये तो नाम आपको चैप्टर से ही समझ में आ जाएगा। वहां रहते थे रेप्टाइल्स। नेक्स्ट इज Where was the पंबुपति विलेज situated? अब ये जो पंबुपति विलेज था ये कहाँ पे सिचुएटेड था? जंगल के बीच में, जंगल के एक कोने में, या रिवर बैंक पे? The answer is on the edge of the jungle, मतलब जहाँ पे जंगल का किनारा होता है वहाँ पे। People in पंबुपति विलेज believed, जो लोग पंबुपति विलेज में रहते थे वो क्या बिलीव करते थे? In simple living, मतलब एक आसान सी जिंदगी। इन फाइटिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म के नाम पे लड़ाई करने में बिलीव करते थे। इन फाइटिंग इन द नेम ऑफ लैंग्वेज, या लैंग्वेज के नाम पे लड़ाई करते थे। इन लीडिंग अ पीसफुल लाइफ, या वो एक सिंपल पीसफुल लाइफ चाहते थे। दे बिलीव्ड इन अ पीसफुल लाइफ, वो आपस में प्यार से रहना चाहते थे। When प्रेम opened his eyes, he felt happy. जब प्रेम ने अपनी आंखें खोली तो वो बहुत खुश हुआ। क्यों? To be surrounded by the loving people, इतने सारे पीसफुल प्यार करने वाले लोगों के बीच में आके। टू ईट रिच फूड, अच्छा खाना खा के। टू प्ले द होल डे, दिन भर खेलते हुए। या टू ब्राउज द नेट, वहाँ इंटरनेट था ना तो इंटरनेट ब्राउज करते हुए। द आंसर इज इतने सारे लविंग लोगों से सराउंडेड थे वो, इसीलिए वो बहुत खुश था। What kind of people lived in this village? अब ये जो पंबुपति विलेज था इसमें कैसे लोग रहते थे? डार्क, टॉल, फेयर, शॉर्ट। अब वहाँ हर तरीके के लोग रहते थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? All of these. प्रेम विश दैट ही शुड, प्रेम ने क्या विश किया? कि उसको जो है ही शुड एंजॉय लिविंग विदाउट पेरेंट्स, कि उसको पेरेंट्स के साथ रहना ही नहीं है। नेवर गो बैक टू हिज विलेज, कि वो आज के बाद कभी अपने गांव वापस जाएगा ही नहीं। कंटिन्यू प्लेइंग क्रिकेट, वो बस क्रिकेट ही खेलता रहेगा। कंटिन्यू टू वर्क एट द गराज, या वो गराज में काम करता रहेगा। अब ऐसा तो कुछ था नहीं। ही डिसाइडेड कि वो अब कभी अपने गाँव वापस नहीं जाएगा। Who was the leader of all the reptiles? अब ये सारे रेप्टाइल्स का लीडर कौन था? कोबरा, मकारा, आहिस्ते और none of this. कौन है आंसर? मकारा। How dare they? Who were they? Snakes, crocodiles, lizards or none of these? अब उसने कहा था how dare they? You know, crocodiles के बारे में बात करिए यहाँ पे। Would you ever carry a tree on your back? Who are you? क्या तुम कभी भी अपने बैक पे ट्री कैरी करोगे? ये जो लाइन थी इसमें क्या तुम कौन हो? कौन की बात हो रही है? लिजर्ड्स की। लिजर्ड्स से कहा गया है, वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। कि क्या तुम टोर्टोइस की तरह कभी भी अपने बैक पे अपना जो है घर लेके चलोगे या जो है ट्री लेके चलोगे? Which creatures were asked to leave the forest as a first attempt? सबसे पहले मकारा ने किन लोगों को बोला कि जंगल छोड़ के चले जाओ? The answer is टोर्टोइस। सबसे पहले उन्होंने कहा था टोर्टोइस को भेजो यहाँ से। मकारा वॉज रेडेड एज इम्पोर्टेंट, मकारा को इम्पोर्टेंट माना जाता था जंगल में। क्यों?
क्योंकि वो प्रेसिडेंट था, क्योंकि वो सबसे बड़ा था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा समझदार था, या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था? द आंसर इज वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था, और जो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है लोग उसकी बात मानते ही हैं। द लिजर्ड्स ऑन देयर बैक, तो लिजर्ड्स क्या अपने बैक पे कैरी नहीं करते थे? द लिजर्ड्स ऑन देयर बैक कुड कैरी ट्रीज, कुड नॉट कैरी ट्रीज, कुड कैरी एग्स और नन ऑफ द अबव। क्या लिजर्ड्स अपने बैक पे ट्रीज को कैरी कर सकते हैं? नहीं। द आंसर इज दे कुड नॉट कैरी ट्रीज। द टोर्टोइजेस एंड द स्नेक्स, जितने भी टोर्टोइज थे और स्नेक्स थे, दे वर स्कैर्ड ऑफ द लिजर्ड्स। क्या वो लिजर्ड्स से डरते थे? दे वर टायर्ड ऑफ लिविंग इन द जंगल, वो परेशान हो गए थे उस जंगल में रह के। दे वर ट्रबल्ड बाय अदर एनिमल्स, बाकी के लोग उन्हें परेशान करते थे। फोर्सिबली सेंट आउट ऑफ द जंगल, उन्हें ज़बरदस्ती जंगल से बाहर निकाल दिया गया था। सो द आंसर इज डी, कि उन्हें ज़बरदस्ती जंगल से बाहर निकाल दिया गया था। एट लास्ट लाइफ फॉर द क्रोकोडाइल्स, अब क्रोकोडाइल्स ने जब एंड्स मतलब सारे टोर्टोइस को निकाल दिया, फिर उन्होंने सारे स्नेक्स को निकाल दिया, ऐसा करते करते क्या हुआ, लास्ट में उनकी लाइफ क्या बहुत वंडरफुल हो गई, ट्रबल्ड हो गई, परेशानी वाली हो गई, बहुत आसान हो गई, या एकदम स्ट्रेस फ्री हो गई? द आंसर इज वो परेशान हो गए, दे बिकेम ट्रबल्ड। द न्यूली पावरफुल क्रोकोडाइल्स वर वाइज इनफ, अब जो नए क्रोकोडाइल्स थे वो इतने समझदार थे कि उन्होंने टोर्टोइस को एसएमएस कर दिया, कैन यू प्लीज कम बैक, या उन्होंने मकारा को पनिश किया कि तुमने ऐसा स्टूपिड डिसीजन क्यों लिया। टू कॉल ऑल द एनिमल्स बैक, उन्होंने सारे एनिमल्स को वापस बुला लिया। टू कॉल स्नेक्स बैक टू पंबुपति, उन्होंने सारे स्नेक्स को बुला लिया। द थिंग इज, उन्होंने सिर्फ स्नेक्स को नहीं बुलाया था, उन्होंने सारे एनिमल्स को वापस बुलाया था जो जो जंगल छोड़ के गए थे। द फॉरेस्ट केम बैक टू नॉर्मल, फॉरेस्ट वापस कितने टाइम बाद नॉर्मल हो गया था? 1 महीने में, जैसे ही वो स्मेल डिसअपियर हो गई, 2 महीनों में, या एक ही दिन में? द आंसर इज इट टुक 2 months फॉर द फॉरेस्ट टू गेट बैक टू नॉर्मल। हु वांट्स सच वियर्ड क्रिएचर्स अराउंड, अब जो यहाँ पे वो ऐसे वियर्ड क्रिएचर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे किन्हें वियर्ड कहा जा रहा है? यहाँ स्नेक्स को वियर्ड कहा जा रहा है, जो कि एक हिसिंग साउंड करते हैं, रिगल करके मूव करते हैं। द आंसर इज स्नेक्स। Who faced the unforeseen problems in the absence of their fellow reptiles? अब जब उनके fellow reptiles, snakes और tortoise सब चले गए वहाँ से, तो किसने प्रॉब्लम फेस करी? tortoise ने, crocodile ने, snakes ने या rats ने? आंसर इज crocodile ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी। What did you learn from the story? इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? Do good, have good, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। Each of us has an important place, हम में से कोई भी यूजलेस नहीं है, हर किसी की एक इम्पोर्टेंस होती है। All is well that ends well, अंत भला तो सब भला, none of these. The answer is, आप कभी ये मत सोचना कि अरे ये तो यूजलेस है। बिल्कुल, कोई भी इंसान जो इधर पे है, कोई इंसान, कोई जानवर, एवरीबडी इज इम्पॉर्टेंट। नॉट अ सिंगल पर्सन इज देयर, नॉट अ सिंगल बीइंग इज देयर जो कि अनइम्पॉर्टेंट हो। तो आंसर इज बी। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? ये स्टोरी किसने लिखी है? प्रेम, द ओल्ड मैन, सॉरी, ये स्टोरी किसने नरेट करी है? प्रेम ने, ओल्ड मैन ने, राम ने या क्रोकोडाइल ने? आंसर इज प्रेम ने। Which belongings did प्रेम grab before he left the village? प्रेम ने अपने साथ क्या क्या रखा विलेज से निकलने के पहले? कुछ कपड़े, कुछ पैसे, एक गणेश की स्टैच्यू और ऑल ऑफ दीज। आंसर इज उसने ये सब कुछ रखा था, ऑल ऑफ दीज। Where did the villagers gather in the village? सारे विलेजर्स गांव में कहाँ गैदर हुए थे? टेम्पल के पास, एक घर के पास, एक कुएं के पास या एक माउंट के पास? The answer is एक कुएं के पास। And done. So once again, thank you so much for watching this video. If you have any doubts, you can ask me in the comment section, and you can visit all these videos on our website magnetbrains.com, where you can just select the class. As per the class, you will select the subject. फिर आप topic select करोगे और आपका video start हो जाएगा। Thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe. मैं मिलने वाली हूँ बहुत जल्दी आपसे Unit 10 के explanation में। Take care. Bye.